हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एस एल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 13 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भोपाल के अमन वेस्ट ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। दोस्तों, यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भोपाल के अमन वेस्ट ने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आपको याद रखना है। दोस्तों, डिटेल में चर्चा करें, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने और दूसरी बार नेशनल चैंपियनशिप बनने पर भोपाल के अमन वेस्ट को बधाई दी। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी के आनंद यादव और श्री आदर्श कटारी को रजत पदक और योगेश्वर दत्त, श्री आयुष यादव और कुमारी खुशी को कांस्य पदक जीतने पर चेन्नई में बधाई दी। इसके अलावा दोस्तों यह है चेन्नई में 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रदेश के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 पदक अर्जित किए। तो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ये 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, जो कि दोस्तों चेन्नई में आयोजित की गई थी, तो आपको याद है। दोस्तों, बात करें चेन्नई की, तो दोस्तों यह तमिलनाडु की राजधानी, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की खेल नीति बारे चर्चा करें। दोस्तों, पहली खेल नीति 1989 में आई थी, नवीनतम खेल नीति 2005 में। और दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकादमी के बारे में, तो दोस्तों मार्शल आर्ट, जूडो, कुश्ती और कराटे अकादमी 2007 में भोपाल में स्थापित की थी। पुरुष हॉकी अकादमी दोस्तों 2007 में भोपाल में, और इसके महिला अकादमी 2006 में ग्वालियर में, एथलेटिक्स अकादमी 2016 भोपाल, तीरंदाजी अकादमी 2013 जबलपुर, क्रिकेट अकादमी शिवपुरी 2016, शूटिंग अकादमी 2010 भोपाल और बाटा स्पोर्ट्स अकादमी 2007 भोपाल। तो दोस्तों, इतनी इंपॉर्टेंट अकादमी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश को कहाँ पर खनिज विकास में सक्रिय योगदान के लिए 2 श्रेणी में प्रथम और द्वितीय पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, दिल्ली के कॉन्क्लेव मीटिंग में दोस्तों मध्य प्रदेश को प्रथम और द्वितीय अवार्ड मिले हैं खनिज विकास की सक्रिय योगदान में, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 6वें नेशनल कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को 2 श्रेणी प्रथम और द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार प्रदेश के खनिज संसाधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किए, और गृह मंत्री श्री अमित शाह और केंद्रीय कोयला खनन खान मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी और खनन रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने पुरस्कार प्रदान किए, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार के लिए 2 श्रेणी निर्धारित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश को उत्खनन, नीलामी और खानों के संचालन पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 3 करोड़ रुपये के प्रथम पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। और वहीं उत्खनन, नीलामी और खदानों के संचालन में पहल करने इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 2 करोड़ रुपये दूसरे पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के खदानों की सफल नीलामी के लिए 2 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में मिले। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत किस देश को पहली बार हाईटेक बम नमो की सप्लाई करेगा, जो कि जबलपुर स्थित आयुध निर्माण फैक्ट्री खमरिया में बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन को दोस्तों भारत देश पहले हाईटेक बम सप्लाई करेगा, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, अंग्रेजों के ज़माने की आयुध निर्माण खमरिया फैक्ट्री जो ऐसे बमों का अपग्रेड वर्जन किया है, जो कि 30 से 40 किलोमीटर दूर दुश्मनों के परखच्चे उड़ाएगा। नमो नाम के एंटी एयरक्राफ्ट इन बमों को पहली बार भारत यूरोपियन देश स्वीडन को एक्सपोर्ट करने जा रहा है। सप्लाई न होने की करीब 44,000 बमों में से 200 कार्टेज केस फैक्ट्री में स्वीडन रवाना की है। आयुध निर्माण फैक्ट्री क्षेत्र जबलपुर की 1942 की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सेना के लिए लगातार आयुध निर्माण सामग्री के निर्माण करते आ रही है। फैक्ट्री प्रोडक्शन में अब L-70 बम का नया वर्जन जुड़ गया है। इसे नमो बम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नॉर्डिक एम्यूनेशन कंपनी नमो ने इसके उत्पादन और तकनीक का मटेरियल प्रदान किया है। और जानकारी के मुताबिक दोस्तों 2019 तक नई तकनीकी इन बमों का निर्माण हुआ था, लेकिन कोरोना काल के कारण उत्पादन लगभग गिरने लग गया था। जब शुरुआत दौर में प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ था, उसकी पहली खेप स्वीडन को एक्सपोर्ट की जा रही है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, तो दोस्तों नॉर्डिक एम्यूनेशन कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको नमो बोलते हैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय राफास नॉर्वे में है, और इस कंपनी की 5 सहायक इकाइयाँ हैं, जो कि स्मॉल कैलिबर डिवीज़न, मीडियम एंड लार्ज कैलिबर डिवीज़न और मिसाइल प्रोडक्शन डिवीज़न और डैमल डिवीज़न और नमो डिफेंस सिस्टम। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय नॉर्वे में है।
तो इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा बात करें नॉर्वे की, तो दोस्तों स्वीडन की, तो दोस्तों स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी दोस्तों राजधानी स्टॉकहोम है और सबसे बड़ा शहर है जो कि स्वीडिश भाषा की मुख्य भाषा राजभाषा। यहाँ पर संविधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। स्वीडन के पश्चिम उत्तर नॉर्वे में नॉर्वे और पूर्व में फिनलैंड तथा दक्षिण में डेनमार्क है। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं, स्वीडन के उत्तर में फिनलैंड है और नॉर्वे दक्षिण में, तो आपको याद रखना है। और आइसलैंड दोस्तों यहाँ पर है पश्चिम की तरफ, तो दोस्तों आपको याद रखना है। और इसकी दोस्तों राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा स्वीडिश क्रोना है और प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इंदौर द्वारा कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एक नीला टुकड़ा आसमान पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों यह इनके लेखक हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मृदुला वाजपेयी जी, जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, IIM इंदौर द्वारा कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के तहत श्रीमती मृदुला वाजपेयी मुख्य आयकर आयुक्त इंदौर, जो कि स्वयं कैंसर सर्वाइवर हैं, इनकी किताब एक टुकड़ा नीला आसमान के विमोचन में अतिथि प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मोहनी शर्मा ने कही और विशेष अतिथि श्री शशिभूषण प्रसाद अध्यक्षता की डीन डॉक्टर संजय दीक्षित थे। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रमुख पुस्तक व लेखक जो कि आपको याद रखना है, ईश्वर तुम कहाँ हो, रघु ठाकुर की कविता संग्रह पुस्तक है, आपको याद रखना। द कंप्लीट साइंस ऑफ द स्ट्रेस मैनेजमेंट, विष्णु नारायण सक्सेना जी की पुस्तक है। इकबाल इनकलाब अमित बुधौलिया जी, जो कि भोपाल से संबंधित है। मातोश्री सुमित्रा महाजन, टाइगर स्पीक हरिओम तिवारी, नर्मदा समग्र, स्वर्गीय अनिल माधवी दवे जी, नरेंद्र से नरेंद्र, कैलाश सारंग, कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन, कैलाश सत्यार्थी, मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान, अनकहा लखनऊ लालजी टंडन और भारत की शताब्दी कमलनाथ, प्रयास आनंदीबेन पटेल, जनक भगवती शरण मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक है और 1857 क्रांति और नियमित सुरेंद्र सत्तावत की लिखित पुस्तक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों और बात करें 2021-22 की पुस्तक जो कि आपको याद रखना है, अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी द्वारा पुस्तक लिखी पुस्तक है प्रियम गांधी मोदी द्वारा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी, द ग्रेट टेक इंडिया गेम, अनिरुद्ध सूरी, अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, उमादास गुप्ता, अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड, इंडिमेंटल, हरिधंती भट्टाचार्य, ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोष, गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र के जार द्वारा लिखित पुस्तक है। बैचलर डैड तुषार कपूर, इंडियाज एंड एशियंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, डॉक्टर रेखा चौधरी, मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया, प्राइडेस प्रेजुडिस एंड पंडित डॉक्टर शशि थरूर, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति, ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान स्टीव बा, द एंड गेम नामक उपन्यास हुसैन जैदी द्वारा लिखित पुस्तक है। ओवरड्राफ्ट द सेविंग इंडिया सेवर, अरिजीत पटेल द्वारा लिखित पुस्तक है, तो आपको याद रखना है। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में दिल्ली में नेशनल कॉन्क्लेव में केंद्र सरकार द्वारा खनिज विकास पुरस्कार श्रेणी में किस राज्य का चयन हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश का चयन हुआ था, आपको याद रखना था। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पहली बार हाईटेक बम नमूनों की सप्लाई करेगा, जो कि जबलपुर स्थित आयुर्वेद निर्माण फैक्ट्री खमरिया में बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। जितनी आपके पास जानकारी दोस्तों उतनी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।